गढ़पुरा जो बिहार के नमक सत्याग्रह स्थल का एक सिंबॉलिक पहचान है, वहाँ की उपेक्षा प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा आज तक होती रही है। गढ़पुरा की धरती जो है इसके लिए धन्य है कि जो श्री कृष्ण बाबू ने गढ़पुरा की धरती का चयन किया। इस गढ़पुरा की धरती को जो है मैं सत नमन करता हूँ। और ख़ास करके जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो बहुत ही विलंबित हो चुकी है। इसमें अधिकारियों का जो उपेक्षापूर्ण रवैया है सबसे ज़्यादा दोषी है। और इसके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो भी संभव कदम होगा, हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का आज 135वीं जयंती है। इसके अवसर पर बेगूसराय जिले के गढ़पुरा स्थित नमक सत्याग्रह स्थल में जो वर्तमान एसडीओ हैं, उस एसडीओ और वर्तमान जो बीडीओ हैं, अन्य पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे बिहार में गढ़पुरा ही एक ऐसा जगह है जहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ काले कानून, जो नमक कानून लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, हम भारतवासियों के लिए उस कानून को भंग किया गया था। इसी गढ़पुरा से, इसी स्थल से नमक बनाकर बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो नमक बनाया गया था और नमक बनाकर यहाँ से अंग्रेज़ों के काला कानून को तोड़ा गया था। आज वह स्थान उपेक्षा का शिकार है। नतीजा यह है कि आज जो संपूर्ण विकास होना चाहिए था यहाँ का, वह विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के सदस्य हैं, जो लगातार मुंगेर से पद यात्रा करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष 2011 से पद यात्रा में शामिल होते आ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे आखिर नमक सत्याग्रह जो स्थल है वो उपेक्षा का शिकार क्यों है, जबकि यहाँ कई बार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बावजूद बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण का यह स्थली, कर्मस्थली अभी भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार इन्होंने पद यात्रा कर यहाँ के लोगों को जगाने का प्रयास किया है और श्री बाबू का अहम भक्त, जिन्होंने लगातार प्रयासरत रहे हैं और श्री बाबू के प्रति पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। सर, आज उपेक्षा का शिकार बना हुआ है पूरे बिहार के जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। एक ऐसे योद्धा थे जो उद्योग लगाने में सबसे अहम, और खासकर बेगूसराय को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। वो एकमात्र श्री बाबू थे जिन्होंने बरौनी खाद कारखाना हो, फर्टिलाइजर हो समेत कई तरह का जिन्होंने योगदान बेगूसराय के विकास के लिए दिया गया है। और आज यहाँ कई बार मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, बावजूद यह स्थल उपेक्षा का शिकार बना हुआ। सर, बहुत ही दुख की बात है। आज हम श्री बाबू की 135वीं जयंती पर सबसे पहले उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोग यहाँ आए। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस अभियान में गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति लगी हुई है 2011 से लगातार, अभी उसमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है। निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर काफ़ी समस्या है और ख़ास करके जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो बहुत ही विलंबित हो चुकी है। इसमें अधिकारियों का जो उपेक्षापूर्ण रवैया है सबसे ज़्यादा दोषी है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनको तो लगता है इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। हो भी क्यों, श्री बाबू तो उनके आदर्श हैं नहीं। आज के आदर्श तो कोई सिंह, सरदार, दादा और भैया जी होता है। तो इस दौर में श्री बाबू का भाषण में वो नाम जरूर ले लेते हैं, लेकिन उनके चरित्र में और जीवन में श्री बाबू का कहीं आप दर्शन नहीं पाएंगे। तो उनसे अपेक्षा करना भी बेमानी है। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता को श्री बाबू के प्रति अगाध स्नेह है, लेकिन जिस रूप में उसको बाहर आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया है। हम लोग प्रतिवर्ष मुंगेर से गढ़पुरा तक पदयात्रा करते हैं, लगभग 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। दो बार हम लोग यहाँ से 2017 में जब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष था तो दांडी यात्रा पे हम लोग गए थे। फिर जब अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जाना शुरू हुआ, उसका पहला कार्यक्रम जो था वो साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा थी। सर, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का 135वीं जयंती है और उनके कर्मभूमि गढ़पुरा है। क्या उन्होंने खास ऐसा किया है गढ़पुरा के लिए, बेगूसराय के लिए, बिहार के लिए? इस चीज़ की जानकारी उनके जयंती के अवसर पर आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को जानने के लिए प्रेरित करना। गढ़पुरा में तो ये तो उनकी कर्मभूमि ही रही है। यहीं से तो वो हीरो बने और गांधी जी के नज़रों में श्री बाबू आए और उनको बिहार का प्रथम सत्याग्रही का दर्जा इसी धरती से मिला।
और उसके बाद तो वो हीरो बन गए। उसके बाद का इतिहास अगर बिहार का लिखा जाता है तो श्री बाबू से शुरू और श्री बाबू पे ही ख़त्म हो जाता है। रही बात विकास की, तो मैं कितना बताऊं, आधे घंटे तक बोलते रहूँगा तब भी लिस्ट ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो आज़ाद भारत की पहली रिफाइनरी हो, बरौनी रिफाइनरी, चाहे वो आज़ादी के बाद जो देश में पहला खाद कारखाना लगा वो सिंदरी का खाद कारखाना, फिर बरौनी में खाद कारखाना, पतरातू में थर्मल, बरौनी में थर्मल, गंगोत्री से गंगा सागर के बीच पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल, बरौनी डेयरी, देवना औद्योगिक क्षेत्र, डालमिया नगर पूरा एक इंडस्ट्रियल टाउन मसाएगा, डालमिया नगर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आप देखें सिंचाई के क्षेत्र में मैथन डैम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जितनी नदी आप देख रहे हैं आपके नज़र में सबके पास बांध बन चुका है। वो सारी नदियों पे बांध जो श्री बाबू के शासनकाल में बना, चाहे वो कोसी बराज हो, गंडक, चानन, कमला, करेह, बैती, बलान, जितनी नदियां हैं सब पर जो बांध बनाया गया, उसमें नहर जो है उसको से जोड़ा गया, उसमें सुलिस गेट बनाया गया, बराज बनाया गया भीट में बगल में आप देख सकते हैं। गढ़पुरा में सर उन्होंने कब यहाँ पर नमक बनाया था और नमक बनाने के दौरान क्या सब प्रताड़नाएं हुई थी, क्या मामला है सर? क्योंकि गढ़पुरा का यह इतिहास जो है अभी भी बरकरार है, लेकिन सिर्फ इतिहास बनकर रह चुका है। यहाँ की जो स्थली है अभी भी जो है उपेक्षा का शिकार है सर। 1930 में जब गांधी जी दांडी मार्च पर निकले थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में नमक कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था और बिहार में श्री बाबू गढ़पुरा को चुने थे और 17 अप्रैल 1930 को गढ़पुरा से चलकर 21 अप्रैल को यहाँ पर नमक कानून को भंग किए थे। उस दौरान अंग्रेज़ों के अत्याचार से वो खौलता हुआ नमक का कराह का पानी जो था उससे उनका पूरा बदन जल गया था, जो आजीवन दाग उनके शरीर पर रहा। कई स्वतंत्रता सेनानी बुरी तरह घायल हुए थे। उसके बाद भी वो लोग यहाँ हार नहीं माने, नमक कानून भंग करके ही रहे। उनको फिर यहाँ से सेनानी ले गए बखड़ी होते हुए और वो चौकी में नमक कानून भंग किए। फिर वो मटिहानी में नमक कानून भंग करने जा रहे थे, रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर 6 महीने की सज़ा हुई थी, बखड़ी लाके उनको जिला परिषद के कार्यालय में सज़ा सुनाई गई। हजारीबाग जेल में उन्होंने यातना सही थी। उसके बाद जो विकास का सिलसिला है वो उन्होंने बिहार में शुरू किया, लेकिन उनको अपने नाम से किसी तरह का संस्था शुरू करने पे बहुत परहेज़ था। यहाँ तक कि उनके गांव में कॉलेज खुला और लोग उनके गए उद्घाटन के लिए, उनके नाम से था, वो उसका उद्घाटन करने नहीं गए। तो गढ़पुरा के लोगों को मलाल होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो माउर जो उनका पैतृक गांव है वहाँ के लिए भी उन्होंने, क्योंकि वो अपने आप को किसी तरह के कलंक से हमेशा बचा के रखना चाहते थे। राजनीति कालरात्रि की कोठरी होती है और उसमें वो बेदाग निकले। इसके पीछे की बड़ा कारण यही था कि वह किसी चीज़ को अपना पराया नहीं समझे और जहाँ लगता था कि इससे हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा उन चीज़ों से वो दूर रहते थे। लेकिन आज सर उनका जो कर्मस्थली गढ़पुरा है और इतने बड़े नमक कानून को भंग उन्होंने बिहार में किया, पहला स्थान हुआ है। और उनका जो स्थल है, कई बार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर आए, जिस समय जीतन राम मांझी थे वो आए, सुशील कुमार मोदी आए, समेत कई तरह के नेता भी यहाँ पर आए थे। बावजूद यहाँ का जो स्थल है अब तक जो है विकास की ओर बढ़ नहीं पाई है सर। आज के राजनीतिज्ञ और समाजसेवी भी व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं। इसका एक उदाहरण दांडी भी था। 2017 में मुकेश विक्रम जी साथ में हैं, हम लोग दांडी गए थे, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पहले भी कई शिलान्यास हुआ था, कई बार मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे वहाँ पे गुजरात में, तब भी हुआ था, लेकिन काम नहीं हुआ था। लेकिन जब राजनीतिक लाभ लेने की बात आई, मैं उसको मैं गलत नहीं बोलता हूँ, राजनीतिक लाभ लो लेकिन कुछ करो। तो मोदी जी ने दांडी को चमका दिया। आज वहाँ जाके देखिए क्या नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ कहेंगे इंडस्ट्री लगा, नहीं, वो ऐतिहासिक स्थल को ऐतिहासिक स्थल के रूप में ही विकसित होना चाहिए। क्योंकि अगर कश्मीर के वादियों में जाके आप बरौनी रिफाइनरी खोलेंगे तो कश्मीर की खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। गढ़पुरा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, दांडी है, बिहार का दांडी है ये, तो हम लोगों की मांग है और हम लोग उस पर आज भी कायम है कि जिस तरह से दांडी में विकास कार्य हुआ है, उसी तरह का सपना हमारे मुख्यमंत्री ने बेगूसराय में के गढ़पुरा में देखा, श्री बाबू कर्मभूमि में। और भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों और समाजसेवियों ने उस पर चूना लगाने का काम किया है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 22 दिसंबर 2013 को जो शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ हुआ था और उसके अनुसार जो नक्शा बना था, उसके अनुसार यहाँ निर्माण कार्य होना चाहिए। उसके लिए जो जरूरी जमीन का अधिग्रहण होना था, जिसकी अधिसूचना माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही हो गई थी, अखबारों में प्रकाशित, उसको अभी तक क्यों अर्जित नहीं किया जा सका भूमि को, इस पर जांच होनी चाहिए। और जो ये अवैध निर्माण हुआ है, त्रुटिपूर्ण निर्माण हुआ है, उसका तुरंत कार्रवाई करके उन पर दोषियों पर को दंडित किया जाना चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है उसको
जल्द से जल्द पूरा कर गढ़पुरा के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने की जरूरत है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण के 135वीं जयंती के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और बुजुर्ग हमारे अभिभावक महेश भारती जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज 135वीं जयंती के अवसर पर भी नमक सत्याग्रह स्थल उपेक्षा का शिकार है और यहाँ पर अधिकारी आते हैं, सिर्फ माल्यार्पण कर चले जाते हैं। सर, देखिए, असल किसी भी महापुरुष के प्रति हमारी जो संवेदना है, सम्मान करने का तरीका है, वह निरंतर घट रहा है। जबकि श्री बाबू बिहार के निर्माता थे और गढ़पुरा जो बिहार के नमक सत्याग्रह स्थल का एक सिंबॉलिक पहचान है, वहाँ की उपेक्षा प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा आज तक होती रही है। आप धन्यवाद दीजिए नमक गौरव यात्रा समिति के राजीव जी और उनके साथियों को, जो इन्होंने गढ़पुरा को एक नया लुक दिया, एक नई पहचान दी। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर इस जगह की उपेक्षा लगातार है। पिछले आप कह सकते हैं कि 90-92 वर्षों से यह स्थल उपेक्षित है। अंग्रेज़ों की बात चलती, जब भारत की सरकार हुई, आज़ादी हुई, तो लोगों को लगा था कि इस स्थल का विकास होगा और दुर्गा गाछी में जहाँ श्री बाबू ने 21 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था, वहाँ एक भव्य स्मारक और एक भव्य यादगारी की चीज़ बनेगी, जो बिहार का एक यूनिक चीज़ होगी और एक यूनिक जगह होगा। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। मकान बन गए हैं और इसके दीवारों में घुन लग रहे हैं। इस स्थल पर लोग आना नहीं चाहते हैं। प्रशासन के अधिकारी सिर्फ औपचारिकता पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, श्री बाबू के नाम पर इतने दिन तक राजनीति करते रहे, लेकिन इस स्थल का विकास जो अपेक्षित रूप से होना चाहिए था, एक बड़े स्वरूप में इसका विकास होना चाहिए था और बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यह बन सकता था, वह नहीं हो सका। नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के सचिव मुकेश विक्रम जी हैं। आज 135वीं जयंती है श्री बाबू का, आप लोगों ने भी यहाँ पर माल्यार्पण किया होगा। जी, बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, इस गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो लोग, देश के लोग सुनते हैं। लेकिन आज देखिए, भारत सरकार को पता है, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय आज जो है प्रदर्शनी लगा है सिमरिया में, उसमें भी गढ़पुरा नमक सत्याग्रह की चर्चा है। बिहार में बिहार के प्रशासन को कुछ लग ही नहीं रहा है, बेगूसराय जिला प्रशासन को लग ही नहीं रहा कि गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल क्या है। ये स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को किस तरह से प्रशासनिक महत्व को देना चाहिए, उसे वो नहीं दे रहे हैं। वही हालत है जनप्रतिनिधियों का भी, वो भी इस अपने ऐतिहासिक विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए जो उनकी चाहिए वह नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी का पुण्यतिथि है। 135वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर गढ़पुरा स्थित नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा एवं स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा श्री बाबू के ऊपर माल्यार्पण किया गया एवं उनकी जीवनी पर चर्चा की गई। चूँकि यहाँ से नमक कानून भंग किया गया था, बिहार का पहला वह स्थान है जहाँ से नमक कानून, अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक कानून भंग कर वहाँ पर जो है यहाँ से श्री बाबू को गिरफ्तार किया गया था। जब यहाँ पर नमक बना रहे थे सबसे पहले, उसके बाद वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वो जेल में रहे थे, उन अंग्रेज़ों की प्रताड़ना सहने पड़े थे। बावजूद उनका स्थल आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों को मलाल है कि उद्योग की नगरी, उद्योग का जाल बिछाने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका जो कर्मस्थली आज भी उपेक्षा का शिकार है। हम तमाम लोगों से, इन लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि यहाँ के जो विकास है, विकास में जो भी बाधाएं आ रही है, उस बाधाओं को ख़त्म कर नमक सत्याग्रह गौरव स्थल का है उसका विकास किया जाए। आज बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का जयंती है और यहाँ आप लोग माल्यार्पण किए सर। हाँ, आज 135वें जन्म दिवस है बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी का। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नमक सत्याग्रह का जो है, जो नमक कानून का उल्लंघन किया गया था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में जो है, उस समय जो है डांडी मार्च गांधी द्वारा किया गया था, गांधी जी द्वारा जो है, और उसी का अनुकरण करते हुए जो है बिहार में गढ़पुरा तक की यात्रा संपन्न करके जो है यहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था और स्वतंत्रता
के राह में यह जो है एक महत्वपूर्ण जो है आयाम है। और गढ़पुरा की धरती जो है इसके लिए धन्य है कि जो श्री कृष्ण बाबू ने गढ़पुरा की धरती का चयन किया। इस गढ़पुरा की धरती को जो है मैं सत नमन करता हूँ और इसके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो भी संभव कदम होगा हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हम सर लंबे समय से यहाँ पर भवन बना हुआ है लेकिन अब तक हैंड ओवर नहीं किया गया है सरकार से, क्या करें? हाँ, हैंड ओवर की बात जो है अभी हमको पता चला, पिछले बार भी आए थे तो अभी पता चला था। हम इसके लिए जो है जो भी बीच में अड़चन आ रही है, हैंड ओवर किस कारण से नहीं हुआ, कुछ जो है ये भी सुनने में आया है कि जो दूसरे जगह भवन बनना था और यह जो है वहाँ पर न बन के दूसरे जगह बन गया है और यह जिस उद्देश्य के लिए था वह उद्देश्य का फलीभूत नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, जो है हम लोग यहाँ के सदस्यों के साथ बैठकर जो है रिपोर्ट जो है प्रतिवेदित करेंगे जिला पदाधिकारी के माध्यम से। अगले जयंती के अवसर पर सर हैंड ओवर हो जाएगा इससे? यह जो हैंड ओवर तो अब इसमें अड़चन क्या है पहले यह कारण पता चल जाए, उसके बाद जल्द से जल्द जो है उसको आगे की दिशा में कार्रवाई किया जाएगा। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। और पब्लिक 24 न्यूज़ के लिए मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, गढ़पुरा से हमारी रिपोर्ट।